नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। 12 पुलिस का सराहनीय अभियान, खोए हुए 240 मोबाइल मालिकों को लौटाए। पीएचईडी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बजट में दिखा विकसित राजस्थान का विजन। वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, 12 में फिर लौटा चीता KP2। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में सभी वर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। बजट में चूरू जिले की सादुलपुर विधानसभा के लिए बड़ी सौगात मिली है। बीरमी गांव में करीब 40 करोड़ के विकास कार्य करवाए जाएंगे। बजट में आयुष्मान अस्पताल, बिजली व्यवस्था मजबूत करने, पशु चिकित्सालय और स्कूल विकास कार्यों की घोषणा की गई। इससे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सरपंच पूजा डोटासरा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटी और जश्न मनाया। जो 2026-27 का जो बजट घोषणा अपनी हुई थी, उसके अंदर मेरी ग्राम पंचायत को और पूरे क्षेत्र को मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से और अपने वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के आशीर्वाद से, राजेंद्र सिंह राठौड़ के आशीर्वाद से हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी सौगातें मिली है। विशेषकर मेरी ग्राम पंचायत को आज तक कभी भी हम सोच नहीं सकते उससे पहले इतने अच्छे कार्य की सौगात मिली है। इसके लिए मैं पूरी ग्राम पंचायत लोगों की तरफ से राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब को, वित्त मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए आज हमने प्रोग्राम किया और मिठाई बांट के खुशी बना करके डीजे के हम सब लोगों ने उत्सव के रूप में मनाया, ताकि ऐसा बजट, ऐसी सरकार बार बार आती रहे। राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की मदर एंड चाइल्ड विंग में स्थापित संपूर्ण स्तनपान प्रबंधन केंद्र ने 9 वर्ष पूरे होने पर स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में CMHO डॉक्टर संजय गहलोत, PMO डॉक्टर SS चौहान सहित कई चिकित्सक और स्टाफ मौजूद रहे। कार्यक्रम में दूधाय मां को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। केंद्र प्रभारी डॉक्टर MS चांदावत ने बताया कि हजारों माताओं ने दूध दान कर नवजात शिशुओं को जीवन दान दिया है। भामाशाहों के सहयोग से धाय माताओं को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। 2017 में आज ही के दिन 14 फरवरी को ये जो CLMC आजकल इसका नाम चेंज किया, कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेशनल मैनेजमेंट सेंटर लिख रहा है। पहले मदर मिल्क, आंचल मदर मिल्क बैंक के नाम से कहलाता था। इसका 2017 से 2026 से अभी कंटिन्यूस हम सेवाएं दे रहे हैं मदर्स को। उनको जो भी मदर्स या डिलीवरी हो रही है, सीजरियन से हो, नॉर्मल हो, उनको डिस्चार्ज से पहले वो अपना बच्चे को पूर्ण रूप से स्तनपान करने में सक्षम हो, उसकी पूरा ठीक होने के बाद ही उसको घर पे डिस्चार्ज किया जा रहा। उससे जो संबंधित सेवाएं हैं लैक्टेशनल मैनेजमेंट सेंटर से, उसमें मिल्क डोनेशन का पार्ट तो केवल 5% होता है। बाकी जो भी मिल्क ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट है, डिटेक्टेड निपल्स है, या किसी भी वजह से दूध नहीं आ रहा, उस मदर को या मिल्क बैंक में बुला के काउंसलिंग करते हैं। और वार्ड में जा के भी हमारा जो स्टाफ है वो पोस्ट नेटल वार्ड है, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है, मैटरनिटी वार्ड है, SNCU में जो बच्चे भर्ती रहते हैं उनकी माएँ हैं, MNCU की माएँ, उनको पूरा जाके प्रेरित करते हैं कि वो केवल स्तनपान कराएं और 2 साल तक पूरा स्तनपान कराएं। 6 महीने बाद में कॉम्प्लीमेंट्री फीड शुरू करते हैं, जिससे बच्चे का और माँ का दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बॉन्डिंग होती है। और ब्रेस्ट मिल्क से बढ़िया दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसको ब्रेस्ट मिल्क को प्रमोट कर रहे हैं हम, और दूसरी चीज़ों को बिल्कुल डिस्करेज कर रहे हैं। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सलुम्बर में बोतल बंद पानी की फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा और CMHO डॉक्टर महेंद्र कुमार परमार के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा दल ने ईश्वरवास स्थित मांगलिया फूड बेवरेज लिमिटेड की जांच की। यहां कई कमियां मिली, जैसे पानी की रिपोर्ट मानक के अनुसार नहीं थी और कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी नहीं थे। टीम ने शिपजॉय ब्रांड की 12,000 बोतलें जब्त कर नमूना जांच के लिए भेजा। दूसरी फर्म धन वृद्धि फूड एंड बेवरेज से भी नमूना लिया। रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने सुमेरपुर उपखंड की अनोपपुरा ग्राम पंचायत में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने पंचायत लर्निंग सेंटर और भाचुंदा उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं बेहतर हुई हैं। सरकार ग्रामीण विकास और पशुपालकों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। के घर आएंगे और घर आकर के उनके पशुओं का इलाज करने का काम करेंगे। तो पशुपालक के घर जाकर इलाज करने का काम हमने पहली बार किया है। राजस्थान की सरकार ने पहली बार शुरू किया है। ये आज तक कभी नहीं हुआ। पहली बार हम पशुपालक के घर जाकर के इलाज करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ में जैसे पशुओं का पहले बीमा नहीं होता था, मनुष्य का तो बीमा होता था लेकिन पशुओं का बीमा नहीं होता था। हमने पशु बीमा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की और उस मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में 2 गाय, जिसके घर में गाय है वो गाय का करा सकता है, गाय नहीं है तो 2 भैंस का करा सकता है, भैंस नहीं है तो 10 बकरी का करा सकता है, बकरी नहीं है तो 10 भेड़ का करा सकता है, भेड़ नहीं है तो 10 ऊंट का करा सकता है। तो इन 5 कैटेगरी के पशुओं का हम बीमा कर रहे हैं। अभी पोर्टल खुला बढ़ाया, नए है ना सब स्टेशन लगाए और पीएम कुसुम योजना भी शुरू की और पीएम है ना प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चला रही है उसको उस योजना को भी शुरू किया और बिजली का उत्पादन हमने बढ़ाया। अब जैसे दिन में बिजली कटौती नहीं होगी और घरेलू बिजली कटौती नहीं होगी, बिल्कुल सरकार की तरफ से कटौती नहीं होगी। यहाँ पर जैसे कोई लाइनमैन काम कर रहा है 2 घंटे बिजली कट सकती है, लेकिन सरकार से की तरफ से कटौती बिल्कुल बंद कर दी। किसानों को 6 घंटे बिजली पूरी मिलेगी और दिन में बिजली मिलेगी। किसानों को रात को जैसे किसान खेत में 3 घंटे रात को करता था और 3 घंटे दिन को बिजली मिलती थी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव के निर्देशन में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हुई। ये आयोजन नशा मुक्ति मानस अभियान 2.0 के तहत राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में हुआ। अधिकारियों व गणमान्य नागरिकों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। प्रतियोगिता में सिलवाला खुर्द ने महिला और पुरुष दोनों वर्गों में प्रथम स्थान पाया। महिला वर्ग में बुरहानपुरा द्वितीय व टिब्बी तृतीय, जबकि पुरुष वर्ग में चाहूवली द्वितीय और टिब्बी स्कूल तृतीय रहे। अंत में विजेता टीमों को पुरस्कृत कर सम्मान किया गया। हनुमानगढ़ जिले में नशा मुक्ति अभियान के तहत माननीय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज टिब्बी ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय वॉलीबॉल स्मैशिंग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इससे पूर्व ग्राम पंचायत लेवल पर वॉलीबॉल स्मैशिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा चुका है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज इस कार्यक्रम में 7 पुरुष टीम और 5 महिला टीम भाग ले रही हैं और ये आज का जो कार्यक्रम है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय टिब्बी में किया जा रहा है। इसमें प्रशासन का विशेष रूप से बहुत सहयोग है। माननीय उपखंड अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के कोऑर्डिनेशन में ईओ नगर पालिका के सहयोग से और शिक्षा विभाग के सहयोग से ये कार्यक्रम आज जो आयोजित किया जा रहा है, इसमें सभी साथियों का विशेष रूप से योगदान को देखते हुए यहाँ बड़े हर्ष का माहौल है और आज 12 टीमों में से प्रथम, द्वितीय और तृतीय का चयन किया जाएगा। इसके लिए मैं इस विशेष अभियान के लिए और विशेष प्रयास करने के लिए जो जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से पूरे जिले को नशा मुक्त बनाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए विशेष रूप से टिब्बी ब्लॉक की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आज महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टिब्बी में ब्लॉक स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन मानस 2 अभियान के तहत किया जा रहा है। श्रीमान कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार ये प्रतियोगिता संपन्न करवाई जा रही है। पहले ग्राम स्तर पे ये प्रतियोगिता हुई थी, आज ब्लॉक स्तर पे हो रही है। कुल इसमें 7 बॉयज टीम्स और 5 गर्ल्स टीमों ने भाग लिया है। बहुत ही अच्छा ये अभियान है जिसके तहत मुख्य उद्देश्य है कि ग्राम स्तर पे खेलों का आयोजन हो और युवा जो हैं वो नशे से दूर हों और खेलों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि अपने ज़िले में नशे का प्रभाव बढ़ रहा है। तो इसी से बचने के लिए, युवाओं में जागृति पैदा करने के लिए, उनको खेलों से जोड़ने के लिए ये
अभियान के तहत इन खेलों का आयोजन करवाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मैं यशपाल सिंह बराड़, ब्लॉक स्तरीय सोनक प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुलचंद्र। टिब्बी महात्मा गांधी स्कूल में खेल प्रतियोगिता हुई है जो कलेक्टर के द्वारा कराई गई है नशा मुक्ति के लिए। इसका उद्देश्य ये है कि हर बच्चे को खेल के बारे में पता लगे और वो नशे से दूर रहे और नौजवान पीढ़ी खेल में ज़्यादा आए और नशे से दूर हो जाए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। नशे की लत लगाकर अपनी ज़िंदगी और अपने घर बार को ख़त्म कर लेते हैं। उससे बच्चों को दूर रखने के लिए ये प्रतियोगिता कराई गई है, जिसका उद्देश्य साफ साफ ये है कि भारत को नशा मुक्त करना है। आपने भी भाग लिया क्या इसमें? हमने भाग लिया है। ये हमारी टीम है सारी जो मेरे साथ खड़ी है। हमारा सूर्यालाल गाँव है, हम पहला मैच जीत चुके हैं। हमारे अभी 2 मैच और होंगे जो अभी जो मैच चल रहा है उसके बाद है। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि नशा मुक्त भारत हमारा और कलेक्टर साहब का देश। यही है। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने ये प्रतियोगिता कराई है। धन्यवाद। मेरा नाम महक है और यहाँ पे ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है और इसमें हमारी टीमों ने भाग लिया है। और टीमों को यही है, हमें खेल कूदना चाहिए और नशे से हमें दूर रहना चाहिए, इसी का हम संदेश दे रहे हैं। और ये कलेक्टर जी के बहुत अच्छा अभियान है। धन्यवाद। खेरवाड़ा कस्बे के खांडी ओबरी स्थित सामुदायिक भवन के पास पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों की याद में आज की शाम वीर शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित हुआ। ग्रामवासियों ने शहीदों के चित्रों पर पुष्पमाला अर्पित की और मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल देशभक्ति से गूंज उठा। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर वीर सपूतों को नमन किया। वक्ताओं ने कहा कि शहीदों का बलिदान हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा और उनका त्याग कभी भुलाया नहीं जा सकता। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर पुष्कर सरोवर भक्ति और आस्था में डूबा नजर आया। प्रदोष के अवसर पर पवित्र सरोवर के ब्रह्मा घाट और चीर घाट पर भव्य महाआरती हुई। सैकड़ों श्रद्धालुओं और विदेशी पर्यटकों ने आरती में भाग लिया। दीपों की रोशनी, शंखनाद और मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। एकलिंग महादेव मंदिर में भी विशेष आरती हुई। पंडित कैलाश नाथ दाधीच और तीर्थ पुरोहित हरिप्रसाद पराशर ने आरती का महत्व बताया। पोलैंड से आए पर्यटक ने इसे यादगार अनुभव कहा। दीपों और भजनों से सरोवर क्षेत्र दिव्य आभा से जगमगा उठा। आज पुष्कर तीर्थ में महाआरती का आयोजन हर रोज होता है वैसे तो, और आज विशेष शिवरात्रि कल है। शिवरात्रि पर में आज पुष्कर तीर्थ में महाआरती की गई और कल भी महाआरती होगी। पुष्करम दुष्करम वासम, पुष्करम दुष्करम तपम और पुष्करम दुष्करम दानम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने हिंदू देवता में 3 देवता प्रमुख है, ब्रह्मा विष्णु महेश। कल महादेव जी का जन्मदिन है। भगवान ब्रह्मा ने भी महादेव को यज्ञ में निमंत्रण देना भूल गए थे, तो भगवान ब्रह्मा जी यज्ञ में हजारों खोपड़ियाँ लाके डाल दी। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा महादेव की कृपा है। महादेव जी क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मेरे यज्ञ में होते हुए आपका देरी क्यों। उन्होंने 5 शिवलिंग का स्थापना किया। पुष्कर में एक अटपटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जिसको नगर सेठ भी बोला जाता है। अटपटा काम के उसी लिए अटपटेश्वर महादेव बनाया गया। और दूसरा अजमेर के अंदर दरगाह के ऊपर झरनेश्वर महादेव है पूरब दिशा में, और इधर में अजगंधेश्वर महादेव है, और इधर पश्चिम में ककड़ेश्वर मकड़ेश्वर, इधर बैद्यनाथ जी। 5 शिवलिंग का स्थापना किया, क्योंकि कल महाशिवरात्रि के दिन 3 पैर की पूजा होती है। महादेव सभी जगह आज रात्रि को जागरण होगा। महादेव का दूध दही अभिषेक उनका सरगरा से स्नान होगा, और महादेव को प्रसन्न करने के लिए सभी देवता लोग महादेव की आराधना करते हैं। और पुष्कर में हमारे यहाँ 108 महादेव मंदिर है, वहाँ भी जलाभिषेक होगा। हर मंदिरों में अभिषेक पूजा अर्चना की जाएगी। महाशिवरात्रि एक बड़ा बहुत त्यौहार है। मैं शिव जी को प्रणाम करता हूँ और हरि भाई पराशर ब्रह्म घाट। आज काफ़ी तादाद में विदेशी जो सैलानी है वो इस महाआरती में सम्मिलित हुए हैं। आज विदेशी सैलानी वैसे तो रोज आते हैं, आरती में आज विशेषकर ज़्यादा सैलानी आए हैं, और उनको आज ये भगवान का पूजा में आरती में बड़ा रुचि और सनातन धर्म की रक्षा के लिए देश की मध्य सनातन धर्म कैसे चलता है, और इनको भी इसमें आरती में महा आनंद आता है। और भगवान श्री राम की धुनी रोज़ प्रतिदिन होती है, और यही हमारी संस्कृति है।
और इसलिए पुष्कर में ऐसे कार्यक्रम रोज होते रहते हैं और महाशिवरात्रि तो विशेष कल सुबह से ही पूजा चालू हो जाएगी। मेरा नाम हरि भाई, ब्रह्म घाट पुष्कर। A lake bedtime, and I think that it's a beautiful event. People are together, they are happy, they are singing, we throw flowers. I think it's beautiful, and I invite everyone to join the event, and maybe tomorrow, next day, any day in their life, just go and look, because that's a one-time experience. What's your good name? What's your good name? My name is Maciej. Which country? Poland. मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट में सभी वर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। कैबिनेट मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने इस बजट को विकसित राजस्थान की दिशा में अहम कदम बताया। टोंक संभाग कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए कई योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना पर विशेष जोर दिया गया है। 400 स्कूलों को सीएम राइज बनाया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया तेजी से की जाएगी। किसानों को ऋण व ब्याज अनुदान मिलेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वरोजगार के लिए नई योजनाएं लागू होंगी। यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास का रोड मैप है। करना है तो उनकी भी सरकार ने ध्यान रखा है। इसके लिए अलग से तुलनात्मक दूसरी जगह वो कर रहे हैं। यह समिति भविष्य में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने उसे राज्य में लागू करने के संबंध में आवश्यक परीक्षण कर अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। क्योंकि जो 8वां वेतन आयोग जो सेंटर के अंदर जो करा तो स्टेट के अंदर भी ये हमने किया, जिससे यहाँ के कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखा जाए। ये भी इस बजट में किया है। शेखावटी क्षेत्र हथिनी कुंड से यमुना का पानी लाने वाली परियोजना का लगभग 32,000 करोड़ रुपया काम हमने लिया। ये एक महत्वपूर्ण काम है जो हमारी शेखावटी के लिए, चूरू, झुंझुनू, सीकर के लिए जो सबसे ज्यादा पानी से प्रभावित है, उसके लिए काफी समय से बेरू सिंह जी के समय से यमुना का पानी लाने की योजना चल रही थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के हमारा समझौता कराया। उसकी संयुक्त डीपीआर बनी जिसमें राजस्थान सरकार के लगभग 32,000 करोड़ रुपए का पैसा खर्च करना पड़ेगा। उसकी वजह से आने वाले समय में पूरी शेखावटी, क्योंकि मैं वहाँ पे जब हरियाणा में इलेक्शन में गए थे तो हरियाणा की बॉर्डर हमारी बॉर्डर में आने के बाद में लगता है कि वहाँ पूरा ग्रीनरी है, यहाँ आने के बाद सूखा लगता है। वहाँ बराबर का एक किलोमीटर दूरी में क्या चेंज है, वहाँ क्या है, तो आने वाले समय उनका भविष्य क्या है। इसके लिए भी बहुत बड़ी योजना के लिए डीपीआर बन के उसका 32,000 करोड़ हमने इसमें प्रावधान रखा है और बहुत जल्दी इसका काम भी हमारी सरकार चालू करेगी। ये बहुत बड़ा वरदान, जिस तरह से ERCP राम जल सेतु के अंदर पूरे राजस्थान का भला है, वैसे ही शेखावटी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा वरदान है। हर घर नल योजना के तहत 4,500 करोड़ खर्च कर जो 6,500 गाँव बचे उनके लिए भी हमने इस योजना में प्रावधान, इस बजट में प्रावधान रखा है। 12 जिला पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर गुम हुए 240 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस ने इन मोबाइलों को उनके असली मालिकों को वापस लौटाए। इन मोबाइलों की कुल कीमत करीब 53 लाख रुपए बताई गई है। एसपी अभिषेक अंदासु और एएसपी राजेश चौधरी ने लोगों को बरामद हुए फोन सौंपे। पुलिस ने बताया कि कई मोबाइल 1 साल पहले तक गुम हुए थे, जिन्हें साइबर टीम की मदद से ट्रेस किया गया। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने खुशी जताई और पुलिस का आभार माना। पुलिस ने अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं। आज 12 पुलिस के जो साइबर टीम है उसके द्वारा 250 मोबाइल फोन्स लौटाए गए हैं राइटफुल ओनर्स को, और कुल मोबाइल्स की कीमत 53 लाख के ऊपर है। 12 पुलिस इस कार्रवाई को बहुत सीरियसली और बहुत गंभीरता से लेती है, क्योंकि आज की तारीख में अगर कोई भी मार्केट में घूम रहा है तो फिर उसका एक मोबाइल ही है एकमात्र जो उसका ऑलमोस्ट एक बहुत ही कीमती और अहम हिस्सा बन जाता है। तो इसको हम प्राथमिकता पे लेते हुए इस कार्रवाई में हम हमेशा तत्पर रहे हैं। 2024 से अगर देखें तो 12 पुलिस ने 1100 मोबाइल के ऊपर लोगों को लौटाया गया है। मैं आपके माध्यम से 12 में के सारे नागरिकों को CAIR पोर्टल के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आपका कहीं पे भी कभी मोबाइल गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो CAIR पोर्टल का जरूर उपयोग करें। हम आपको सारे डिटेल्स उपलब्ध कराएंगे। अगर आपके इसमें कोई भी अगर कंफ्यूजन हो, आपके नजदीकी थाने पे भी जा सकते हैं और CAIR पोर्टल पे जरूर आपका शिकायत दर्ज कराएं, ताकि हम आपके मोबाइल को जल्द से जल्द आपको वापस लौटाया जा सके। लोगों के चेहरे पे काफी खुशी है।
लोगों के चेहरे पे उनकी इतनी खुशहालता, इतनी सुख देख के हमें भी मतलब बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमारी जो पब्लिक ओरिएंटेशन है पब्लिक सर्विस के प्रति, तो उसमें हमें भी और उत्सुकता और भी एक एनर्जी मिल जाती है। बारह के पुलिस में और नागरिकों में ये एक विश्वास बनाए रखने में। सर, कितने समय के पहले के और कब तक के मोबाइल लौटाए गए? इनमें से कुछ थे जिनके मोबाइल लगभग साल भर से उनको मिले नहीं थे। कुछ जो उनके बयान ये भी ऐसे थे कि वो फोन वापस मिलने की उम्मीद खो बैठे थे। ऐसे परिस्थिति में जब थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के मोबाइल वापस मिल जाए और आम नागरिक को वापस दिया जा सके, तो हमें भी एक आनंद और गर्व महसूस होता है। बारां जिले में वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता KP2 फिर से बारां की सीमा में पहुंच गया है। दिसंबर में रामगढ़ क्षेत्र में दिखने के बाद अब यह बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्व में देखा गया है। वन विभाग ने बताया कि चीता पूरी तरह सुरक्षित है। वन विभाग उसकी हर गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। ट्रैकिंग टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। ग्रामीणों को सतर्क रहने और चीते को परेशान न करने की सलाह दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह क्षेत्र चीतों के लिए अनुकूल साबित हो रहा है। देश भर में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। प्रदेश के सभी शिवालयों में हर हर महादेव की धूम है। मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। शिव भक्त महाशिवरात्रि पर व्रत, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और रात्रि जागरण करेंगे। शिव जी की चारों प्रहर पूजा होगी। जल, दूध, दही, शहद पी, चीनी, बेलपत्र, धतूरा, भांग, गेंदे के फूल और दीपक अर्पित किया जाएगा। भीलवाड़ा नगर निगम की ओर से हरण महादेव में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। 16 फरवरी को शाम 7 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। मेले का समापन 17 फरवरी को होगा। रात्रि 7 बजे कवि सम्मेलन होगा। भीलवाड़ा में स्वर्गीय मनीष काबरा की द्वितीय पुण्यतिथि पर 56वां निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर का आयोजन हुआ। 3 दिवसीय शिविर में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, बैसाखी, ट्राईसाइकिल और अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए। साथ ही निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर भी आयोजित हुआ। शिविर में 1300 से ज्यादा दिव्यांगजन लाभान्वित हुए। समापन समारोह में सांसद दामोदर अग्रवाल और कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आयोजकों ने सहयोग देने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। शिविर सेवा और सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण साबित हुआ। मनीष जी काबरा की पुण्य स्मृति में रामेश्वर जी काबरा परिवार द्वारा भारत विकास परिषद के सौजन्य से और महावीर विकलांग सेवा संस्थान के सौजन्य से एक मेघा दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। 3 दिन में इसमें 1000 के लगभग दिव्यांग लाभान्वित हुए। यहाँ की सेवा देखकर मैं बहुत भाव विभोर हूँ। मैं इस सेवा कार्य के लिए तीनों संस्थाओं का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और भीलवाड़ा की जो सोशल केमिस्ट्री है, सामाजिक ताना बाना है, उसमें सेवा का भाव इनबिल्ट है। और इसीलिए 56 इस प्रकार के शिविर में से 40 शिविर रामेश्वर जी द्वारा प्रायोजित किए गए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं पुनः इस शिविर की सफलता के लिए मंगल कामना करता हूँ। जिन लोगों को कैलीपर्स, श्रवण, दृश्य इत्यादि यंत्र प्राप्त हुए, ट्राईसाइकिल प्राप्त हुए, उनका जीवन और सुगम हो, सुविधायुक्त हो, इस प्रकार की उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। इसमें कोई देने वाला और कोई पाने वाला, माध्यम कोई भी बने, कौन दे रहा है, कौन पा रहा है, वो एक सबसे बड़ी विशेषता है। देने वाला ऊपर वाला है, माध्यम हो सकता है मेरा हो, पर मेरे साथ यदि इतने कार्यकर्ता नहीं जुड़ते हैं तो ये काम संभव नहीं है। ये पूरे काम की यदि किसी को जाती है तो पूरे के पूरे कार्यकर्ताओं को, भारतीय विकास परिषद के कार्यकर्ताओं को और हमारे जो काशीपुरी वकील कॉलोनी के कार्यकर्ताओं को और भगवान महावीर विकलांग सेवा संस्थान की तरफ से जो पारिक जी आए हैं और जो वहाँ से DL मेहता जी हैं, उनका सहयोग मिलने से मैं इतना बड़ा काम कर पाया हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि ये काम इतना बड़ा सहयोग होएगा। मेरे ख्याल में मैं पूरा तरह से सेटिस्फेक्शन हूँ। जितनी सेवा मैं
कोशिश की, उससे ज़्यादा लोगों की मैं सेवा दे पाया। 3 दिनों के दौरान करीब 1350 लोग लाभान्वित हुए हैं और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 2000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, पर कुछ लोगों को नहीं लगना था, कुछ लोगों को उस लायक नहीं थे, तो 1350 के करीब हमने डिलीवर किए हैं सामान। भीलवाड़ा के सूचना केंद्र चौराहे पर पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर हुई। युवाओं ने देशभक्ति की भावना के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में करीब 1000 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। संस्था के अध्यक्ष शुभम शर्मा ने बताया कि यह शिविर शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए आयोजित किया गया। यह 5वां संस्करण है और इसमें जिले भर व प्रदेश के कई हिस्सों से लोग शामिल हुए। सीकर जिले में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया। शहर के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी, फूलों और विशेष श्रृंगार से सजाया गया। सुबह से रुद्राभिषेक और अभिषेक का दौर चला। भक्तों ने जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव की पूजा की। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिवालयों में श्रद्धालु पूजा में जुटे रहे। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। झुंझुनू शहर में जल्द 3 रेलवे ओवरब्रिज बनेंगे। पुलिस लाइन के पास पुलिया का निर्माण जारी है। बजट में हवाई पट्टी, चौराहा और गुढ़ा रोड पर पुलिया बनाने का प्रावधान रखा गया है। विधायक राजेंद्र भांबू ने बताया कि गुढ़ा रोड पुलिया की ड्राइंग लगभग मंजूर हो गई है और भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार ने पैसे का प्रावधान किया है। इन पुलिया के बनने से शहर का विकास होगा। बजट में सीकर लोहारू रूट पर पुलियों के लिए कुल 88 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विधायक भांबू का क्षेत्रवासियों ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत की जहाँ तक बात करें, मैं तो बड़ा की करते हुए मूड हूँ, बड़ा विस्मित हूँ, बड़ा अचंभित हूँ और बड़ा हर्षित हूँ और उल्लासित हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है कि जनता ने इस बजट को इतना बड़ा धन्यवाद देंगे। इसके लिए सारा मैं श्रेय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को देता हूँ कि उन्होंने झुंझुनू विधानसभा के लिए एक ऐतिहासिक बजट इस सरकार का दिया है 26-27 का। अगर मैं इस बजट के बारे में कहूं, अगर झुंझुनू विधानसभा की दृष्टि से, तो जो पिछला 75 साल का जो समय रहा है, समय समय पर जो भी सरकारें आती रही हैं, इस बार का बजट उससे बराबर या उससे बढ़ के कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें जो भी मांगा वो सब कुछ दे दिया और यहाँ की जनता ने जो आज ये मान सम्मान किया है, ये मेरा मान सम्मान नहीं, मैं तो मेरा दायित्व और कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का झुंझुनू की जनता ने आभार जताया है। उन्होंने इस उपचुनाव में कह के गए थे कि यमुना जल जो पहले से कांग्रेस की सरकार 50 साल तक गुमराह करती रही और इसके नाम पे वोट बटोरती रही, पिछले जो बजट था उसमें उन्होंने डीपीआर के लिए पैसा दिया। इस बार 32,000 करोड़ रुपए देके पूरा जो यमुना का काम था वो पूरा कर दिया, धरातल पे उतार दी यूं मानिए, और पूरी शेखावटी के लिए लाइफ लाइन है। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता किसी भी सरकार के लिए। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।